नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम जान रहे हैं भारत के इतिहास के बारे में। थोड़ा सा इसको जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बीच में भारत की सब प्रकार की समस्याओं के हल भी छिपे हैं। ये किसी भी देश के लिए सत्य है। तो हम शुरू कर रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल से। ऐसा ग्रंथों में, पुराणों में है कि हम लाखों साल से यहाँ रह रहे हैं और उसमें कुछ विशेष मेंशनिंग नहीं है आइस एज की। आज साइंस बिल्कुल निष्कर्ष से कह सकती है कि आज से 10,000 साल पहले आइस एज था और वो करीब 2-2.5 लाख साल तक रहा। आइस एज में पहले भी इंसान थे, ये प्रूव हो चुका है और वो धीरे धीरे उससे डेवलप होके धीरे धीरे आज का इंसान बना। फिर दोबारा से खेती बाड़ी आई, नियोलिथिक एज, ठीक है, पैलियोलिथिक एज से नियोलिथिक में आए हम। बीच में ट्रांसफॉर्मेशन में मेसोलिथिक एज है। पैलियो यानी ओल्ड, लिथिक माने पत्थर, पुरातन पत्थर युग। तो उसमें पत्थर बड़े बड़े यूज करते थे जानवरों को मारने के लिए। जब ठंड थी, जानवरों की खाल मोटी थी, उस पर बाल बहुत ज़्यादा थे, हड्डियाँ बहुत मजबूत थी, खाने के लिए और कुछ नहीं था, दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। तो जो भी इंसान थे वो गैदरिंग एंड हंटिंग करते थे, इकट्ठे होकर झुंड में बड़े जानवर का शिकार करना और उसको मार के खाना। इंसान के भी नाखून बड़े बड़े थे, शरीर पे बाल बड़े बड़े थे, कपड़े पहन नहीं सकता था, कोई थे नहीं, चारों ओर कोई कपास नहीं थी, बर्फ ही बर्फ थी। हिमयुग। जब हिमयुग खत्म होने को आया तो गर्मी बढ़ने लगी, बर्फ पिघलने लगी, नदियां नाले बनने लगे, जमीन से हरी हरी पत्तियां फूटने लगी, खाने के लिए कुछ और सोर्सेज बनने लगे। गर्मी के कारण बाल शरीर से कम होने लगे, चमड़ी पहले से पतली होने लगी, जानवरों का शिकार करना थोड़ा सा आसान हो गया। बड़े बड़े पत्थरों के बजाय कुछ महीन तीखे पत्थरों से भी कुछ औजार बना के उनका शिकार किया जाने लगा। कुल्हाड़ी बनाई गई, पत्थर में पत्थर फंसा के इसको तीखा करके। अब जो पत्थर को पत्थर के साथ रगड़ा तो आइस एज में इतनी ठंड थी कि रगड़ने से चिंगारी पैदा नहीं होती थी। अब आइस एज के जाने के बाद इग्निशन टेम्परेचर लो हुआ तो पत्थर को पत्थर से रगड़ने की चिंगारी पैदा हुई। जो पत्ते सूख गए थे उनमें आग लगी, आग की डिस्कवरी हुई। भुने हुए जानवर का मांस खाना ज़्यादा आसान हुआ और जब भुने हुए जानवर का मांस खाना ज़्यादा आसान हो गया तो इंसान को चबाने के लिए तीखे दांतों की भी ज़रूरत कम हुई, नाखूनों की भी ज़रूरत कम हुई, केराटिन का लेवल लो हुआ। तो इंसान धीरे धीरे शिकार करने की महीन अवस्थाओं में आया। फिर उसको पत्थर, जब बर्फ हट गई तो पत्थर निकले, बहुत सारी नदियां को बहाव से पत्थर टूट के गोल गोल हुए। उन गोल पत्थरों से जोड़कर घूमने लायक गाड़ी बनाई गई, लकड़ी का लट्ठा ऊपर लगा के उसको मूव करने लायक, सामान को लोड करके ले जाने लायक बनाया गया। तो अगर बर्फ होती तो शायद सेल्स बनी होती जो बर्फ के ऊपर स्किड करती। तो अगर रोलिंग स्टोन्स के बारे में आया, यानी कि पहिए की इन्वेंशन हुई, आग की इन्वेंशन हुई। धीरे धीरे पहले इग्लू में बर्फ में छिपके रहते होंगे गुफाओं में, अब पेड़ के घास फूस से बने मकान में रहने लगे, गर्मी लगने लगी। ये सारी है प्राग ऐतिहासिक काल की कथा। और प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे पुराना वृत्तांत हमें अफ्रीका में मिलता है, जो ओल्डेस्ट ह्यूमन बीइंग का ट्रेस हमें मिलता है। इंडिया में सबसे पुरानी खोपड़ी जो है वो हथनौरा मैन के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में पाया गया एक खोपड़ी का जीवांश है। तो अभी और भी डिस्कवरीज चल रही है कि भारत में सबसे प्राचीन खोपड़ी कब की मिले, ताकि उसका इतिहास और प्राचीन हो। ये था हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल नदियों के किनारों पर पाया जाने वाला सोन नदी जो कश्मीर में बहती है, वहाँ पर हमें प्राग ऐतिहासिक काल के बहुत सारे अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में और भी जो पाया गया उसके बारे में हम विशेष रूप से फिर जानेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए और हमें कम से कम सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।